नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। 5 दिनों तक 4 घंटे बंद रहेगा चंडीगढ़ मनाली एनएच जाने बचा। चंडीगढ़ मनाली एनएच बृंदावनी से पंडोह स्थित ट्रांजिट कैंप तक 4 लेन के निर्माण कार्य के चलते सोमवार से शुक्रवार तक 2 चरणों में बंद रहेगा। इसके चलते रोजाना 2 चरण में इस मार्ग पर यातायात बाधित रहेगा और किसी तरह के वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। हालांकि वैकल्पिक मार्ग वाया कटोला होकर छोटे वाहन कुल्लू की तरफ आ जा सकते हैं। चंडीगढ़ मनाली मार्ग रोजाना 2 चरणों में कुल 4 घंटे के लिए यातायात बंद रहेगा। ये रहेगी टाइमिंग। चंडीगढ़ मनाली एनएच मार्ग पर पहले चरण में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक दूसरे चरण में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। 4 लेन के निर्माण कार्य के चलते चंडीगढ़ मनाली एनएच बृंदावनी से पंडोह स्थित ट्रांजिट कैंप तक आवाजाही नहीं होगी। आंधी ओलावृष्टि से गेहूं और सेब को नुकसान, अगले 3 दिन ऐसा रहेगा प्रदेश का मौसम। प्रदेश में शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक आंधी और ओलावृष्टि के साथ वर्षा हुई। केलोंग सहित ऊंची चोटियों पर 3 इंच हिमपात हुआ है और न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। आंधी ओलावृष्टि व वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में गेहूं की फसल व सेब के पौधों में आए फूलों को नुकसान हुआ है। न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि बिलासपुर व पाउंटा सही में 3 और 4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में 1 से 7 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। पालमपुर में छात्रा पर हुए हमले पर भड़के नेता प्रतिपक्ष, बोले प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पालमपुर में कॉलेज छात्रा पर हुए हमले की निंदा करते हुए प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। मंडी में जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कांग्रेस की प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हिमाचल में गुंडाराज बढ़ गया है। कॉलेज छात्रा पर तेज धार हथियार से हुए हमले की घटना ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है। जयराम ठाकुर ने इस घटना में घायल छात्रा के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए दोषी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की उठाई है। सचिन पायलट की टिप्पणी पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले सबने देखा राजस्थान से कांग्रेस का सफाया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की दक्षिण से साफ उत्तर से हाफ टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी ने देखा है कि विधानसभा चुनाव में राजस्थान से कांग्रेस का सफाया कैसे हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस अपने वादों को भूल गई है। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। देश चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी उनका समर्थन लेते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और अब भारत को तोड़ने की सोचते हैं। शिमला के मशोबरा में हादसा, एचआरटीसी बस की चपेट में आने से महिला की मौत। शिमला के मशोबरा में एचआरटीसी की बस की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई है। ये हादसा सड़क क्रॉस करते समय होना बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मृतक महिला की पहचान सीमा सरस्वती के रूप में हुई है, जो कि मशोबरा की ही रहने वाली बताई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि मृतका आईजीएमसी शिमला में बतौर नर्स काम करती थी। ये हादसा ढली थाना क्षेत्र के तहत घटित हुआ है। पुलिस मामले के पड़ताल में जुट गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कांडों की जांच शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में शिमला सोलन सिरमौर के कांग्रेस नेताओं को सौंपा लीड दिलाने का जिम्मा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला संसदीय सीट जीतने के लिए पार्टी नेताओं में जोश भरा। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शिमला संसदीय सीट की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाई। शिमला, सोलन और सिरमौर के नेताओं को अपने अपने क्षेत्रों से लीड दिलाने की जिम्मेवारी देते हुए सभी को एकजुटता का पाठ भी पढ़ाया। सीएम ने कहा कि मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्र में इस बार पार्टी ने 2 नए अनुभवी व ऊर्जावान नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है। जल्द ही शेष 2 संसदीय क्षेत्रों के लिए भी पार्टी अपने चेहरों का ऐलान कर देगी। लोकतंत्र को धनबल से लूटने नहीं देंगे, कांग्रेस के पास जनबल है। सुंदरनगर के जड़ोल में अनियंत्रित वॉल्वो बस ने ट्राले को मारी टक्कर, 8 लोग घायल। किरतपुर नेचौक 4 लेन पर सुंदरनगर के जड़ोल में प्राकृतिक स्रोत के पास दिल्ली से मनाली जा रही निजी वॉल्वो बस शनिवार सुबह अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा से घुसते हुए एक ट्राली को टक्कर मारने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस और ट्राले के चालक, परिचालकों और सवारियों सहित कुल 8 लोगों की चोटें आई है। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों को नेचौक मेडिकल कॉलेज और एक को एम्स बिलासपुर में भर्ती
किया गया है। हादसे में दोनों वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। पुलिस ने वॉल्वो बस चालक के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। एचपीयू में नई शिक्षा नीति के अनुसार होंगे बीसीए, बीबीए, बीटेक और बीएचएम के कोर्स। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और इससे संबंधित कॉलेजों के साथ एचपीयू परिसर में चल रहे स्नातक डिग्री कोर्स का पाठ्यक्रम भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। बीए, बीएससी और बीकॉम डिग्री कोर्स के साथ ही बीटेक, बीबीए, बीसीए और बीएचएम जैसे डिग्री कोर्स में भी नीति की शर्तों को लागू कर इसी के अनुरूप नए सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। संबंधित कॉलेजों में चल रहे बी वॉ कोर्स इस दायरे से फिलहाल बाहर है। इसके अलावा वैदिक कोर्स में नीति को लागू करने को लेकर यूजीसी से आदेश नहीं आया है, इसलिए इस प्रोफेशनल कोर्स को नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।